मेरे पास ना एक कूलर है। मैंने हैवेल्स का सीलिया का 12,500 को कूलर लिया था 6 महीने पहले। एंड वो मुझे अभी बेचना है बिकॉज आई एम थिंकिंग टू मूव आउट फ्रॉम गुड़गांव। एंड मैंने एक्चुअली ओनर से बात की, मैंने अपने कनेक्शंस में हर एक से बात की, बट लोग यहाँ पे एसी प्रेफर करते हैं। इवन माई ओनर इज़ एक्चुअली वांट्स टू इंस्टॉल एन एसी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो ऑनलाइन बेच के देखते हैं। मोस्टली मैं इसको लेके जाऊँगा घर पे या फिर ऑनलाइन बेचूँगा। सो आई पुट द कूलर ऑन माई गेट। और माई गेट पे भी मुझे कम एक्चुअली प्राइस मिल रहा था। इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इज़ 12,500 और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 8,000 को बेचूँ, बट कोई 8,000 को ले नहीं रहा है। किसी को 5,000 में चाहिए, किसी को 4,000 में चाहिए। सो देन आई ट्राइड क्विकर। क्विकर पे भी थोड़ा बहुत सेम ही चीज़ थी, और देन एट द एंड आई ट्राइड OLX। OLX पे फ़नी चीज़ क्या हुई कि OLX पे डायरेक्टली एक बंदी, मतलब मीनाक्षी गुप्ता करके नाम था, और उसने बोला कि डन एंड सेंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैंने उसका नंबर भेज दिया। फिर मेरे को फ़ोन आया, फटाक से फ़ोन आया, और उसने लड़का, मतलब एक आदमी था, मेरे को बोल रहा है कि मैं सेकेंड हैंड आइटम्स का, मतलब मेरा शॉप है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, एंड मैं ये ख़रीद के किसी और को दूंगा। 8,000 का आप 7,000 कर सकते हो क्या? मैंने बोला डिलीवरी आप देख लो फिर। उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला मैं अभी लड़के को भेजता हूँ और पैसे भेजता हूँ। मैंने बोला कि कल सुबह लेके आओ, अभी मत भेजना। तो उसने बोला ठीक है, पर किसी और को मत देना। तो मैंने बोला कि थोड़ा टोकन दे दो फिर। तो उसने बोला ठीक है। मतलब आई समवेयर आई फील लाइक कि उसको टोकन चाहिए, मतलब मैं उसको चाहिए था कि मैं उसको पैसे की बात करूँ। सो उसने बोला कि मैं गूगल पे आपको मिनिमम एक छोटी अमाउंट भेजता हूँ, ट्राई करता हूँ। फिर उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, कि नाम का स्क्रीनशॉट भेजा, नाम सही है क्या? मैंने बोला सही है। उसने बोला लोकेशन भेज दो, मैंने लोकेशन भेज दिया। उसने फिर मेरे को एक QR कोड भेजा और बोला कि आपको 5 रुपये भेज दिए मैंने, आ गए होंगे। मैं ट्रांजैक्शन में देखा नहीं आया है। उसने बोला कि व्हाट्सएप पे देखो, QR कोड आया होगा आपको, वो QR कोड स्कैन करने में पैसे मिल जाएंगे। यार मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ यार, तो फिर भी ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे गया और फिर वापस वहाँ पे मैंने देखा कि QR कोड है वहाँ पे। तो देखा तो नीचे लिखा था रिसीव्ड लाइक 5 रुपीज़ रिसीव्ड मनी। मैं बोला अच्छा ऐसा भी कुछ रहता है क्या, हो सकता है क्या? तो बट अचानक मुझे जैसे इमेज पे क्लिक किया ना, ऊपर आया कि सेंड पेमेंट। लाइक व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, राइट, उसका भी UPI है। तो मैंने बोला कि वो सेंड पेमेंट बोल रहा है। तो उसने बोला व्हाट्सएप पे ओपन मत करना, गूगल पे ओपन करो। मैंने गूगल पे ओपन किया। फिर गूगल पे मैंने स्कैन पे क्लिक किया और फिर QR कोड ओपन किया। वहाँ पे गूगल पे लिखा आ रहा था पेइंग रिसीव्ड मनी फ्रॉम, और नीचे था नाम राकेश एंड समथिंग। तभी मेरे को लगा कि अच्छा ये फिर कंप्लीट फ्रॉड है। लाइक मुझे ये नहीं पता था, मतलब मुझे 1 सेकंड के लिए लगा पता है कि QR कोड किसी का, मतलब किसी का QR कोड स्कैन करके हमें पैसे मिल सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे लगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम Web3 स्पेस। बट उसने बोला कि मतलब वहाँ पे लिखा आ रहा था पेइंग रिसीव मनी फ्रॉम। मेरे को तभी समझ में आया, नीचे पे का ऑप्शन था। मैंने बोला यार बना रहा है क्या? उसने बोला अरे सर उधर नाम देखो ना, नाम आ रहा है। मैं बोला हाँ राकेश नाम आ रहा है, और 5 रुपये लिखा आ रहा है, एंड नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो बोला सर ऊपर लिखे नहीं आ रहा है पेइंग रिसीव मनी फ्रॉम? तो वो बोला कि, मतलब उसने पूछा कि पेइंग रिसीव मनी फ्रॉम लिख के नहीं आ रहा है? मैंने बोला वही पेइंग रिसीव मनी फ्रॉम क्यों लिख के आएगा, रिसीव्ड मनी फ्रॉम लिख का आना चाहिए ना, पेइंग रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर एक आधा एक घंटा गया, एंड मुझे मुझे और भी कुछ ऐसे OLX पे भी सेम चीज़ हुई कि 4,000 5,000 के लिए लोग पूछ रहे थे। मैंने नहीं बोला। फिर वापस एक बंदा आया, लाइक एक लड़की आई। पहले भी ये मीनाक्षी गुप्ता थी, अभी आई दीपिका गुप्ता। उसने बोला कि डन सेंड योर फ़ोन नंबर। इस बार मैंने उसको पूछा कि यार विल यू पे कैश? वापस मुझे मैसेज नहीं आया। और उसके बाद मुझे OLX का नोटिफिकेशन आता है कि डोंट स्कैन QR कोड्स फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। तो मुझे और कंफर्म हो गया कि यार ये चीज़ मतलब फ्रॉड है। OLX पे ये प्रॉपरली फ्रॉड हो रहा है। क्विकर और माईगेट पे मैंने ये चीज़ नहीं देखी, बट OLX पे शायद ये कुछ लोग हैं वो करते हैं, एंड ये फ्रॉड फिर कंफर्म है बेसिकली। तो इसी फ्रॉड के बारे में मुझे बात करनी थी कि कभी भी कोई भी अगर लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एक चीज़ कंफर्म है कि आप किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको एक QR कोड मिलेगा। वो QR कोड आप किसी को शेयर कर सकते हो। फिर वो QR कोड स्कैन करके आपको कोई पैसे भेज सकता है। बट आप कभी भी कोई QR कोड स्कैन करके पैसे ले नहीं सकते अपने पास वापस। ठीक है? ये कोई मतलब ये कोई क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे हम।
वैसे वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, आप पैसे भेजते ही हो, क्योंकि सिंपल चीज़ है ना यार कि आप समझो आप लोन भी लेते हो या फिर अभी मैंने रेंट पर मैंने बहुत सारा फर्नीचर लिया है, तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन करके लिया ईसीएस का। बैंक ने उनके साथ बेसिकली टाइप की तरह किया और फिर वो लोग बैंक को परमिशन मांगते हैं पैसे भेजने की। मुझे नोटिफिकेशन आता है कि 2 दिन में पैसे जाएंगे, आप अपना अकाउंट फंडेड रखो। फिर 2 दिन के बाद पैसे जाते हैं। इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उनको परमिशन मिलती है कि आप पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो भी एक रिकरिंग फिक्स्ड अमाउंट रहती है, वही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। लाइक अगर 2100 रुपये है तो मेरा मतलब टोटल रेंट 2100 है, तो 2100 रुपये ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर अमाउंट अलग रहेगी तो ईसीएस का आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट है। इतना मेहनत करने के बाद ही आपसे कोई डायरेक्टली पैसा ले सकता है बिना आपको पूछे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा और उसके पास आपके या फिर पैसे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे वो क्यूआर कोड स्कैन करके। ऐसे नहीं हो सकता। क्यूआर कोड आप सिर्फ पैसे भेजने के लिए यूज़ करते हो। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया है तो आप किसी और को पैसे भेज रहे हो। उसमें एक कस्टमाइज क्यूआर कोड है जिसमें वो आपको अमाउंट भी डाल के देगा, और एक क्यूआर कोड है जो प्लेन रहता है, जो आपको शॉप्स पे दिखता है कि आप उसको स्कैन करते हो, आप अमाउंट डालते हो और फिर वो पेमेंट जाता है। ठीक है। तो क्यूआर कोड के ऐसे स्कैम से बच के रहो। और OLX पे तो ये चीज़ होती रहती है। अभी लाइक ये भी चीज़ मुझे कंफर्म मतलब अभी समझ गया हूँ कि यार सेकेंड हैंड आइटम्स आपको बेचने हैं तो आप OLX क्विकर से ज़्यादा आप आपके जो पर्सनल नेटवर्क है उस नेटवर्क में आप लोगों को पूछो, पर्सनल नेटवर्क में आप नेगोशिएट करो तो ही बेहतर रहेगा। वहाँ पे आपको अच्छी डील मिलेगी। ऑनलाइन मोस्टली यूज्ड आइटम्स का तो फ्रॉड ही चल रहा है, एक्सेप्ट फॉर अमेजोन जहाँ पे आपको रिन्यूड आइटम्स मिलते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट आपको कुछ बेचना रहेगा तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग OLX फ्रॉड एंड स्कैम। बच के रहो।